मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें अधिकतर हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। इसको डॉक्टरी भाषा में मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। इसका कारण क्या होता है, ये क्यों होता है, इससे बचने के उपाय क्या हैं, आज हम इन्हीं सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे हमारा हृदय जो है पूरे शरीर को खून की सप्लाई करता है, उसी प्रकार से हृदय को भी खून की सप्लाई चाहिए होती है, जिसके अंदर जो आर्टरीज होती हैं हृदय के ऊपर लगी हुई, उनका हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। जब कभी इन कोरोनरी आर्टरीज के बीच में कहीं ब्लॉकेज हो जाता है और अचानक से वो आर्टरी पूरी तरह बंद हो जाती है, तो उस हिस्से के हृदय को रक्त की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे वो धीरे धीरे डेड होने लगता है और व्यक्ति की मृत्यु भी इसकी वजह से हो सकती है। तो इसको ये जो हमारे कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं, वो ब्लॉक होने के पीछे कई कारण होते हैं, जिसे हम एर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एर्थरोस्क्लेरोसिस के अंदर जब हमारी ये आर्टरीज जो हैं बंद हो जाती हैं, तो फिर इस तरह की दिक्कत आनी शुरू होती हैं। तो ये क्यों होता है, इसके लिए हम थोड़ा सा सावधानी अगर रखेंगे तो इस बीमारी से हम बच पाएंगे। और ये बीमारी नहीं तो किसी को भी घेर लेती है। आजकल तो कम उम्र के लोगों को भी ये बीमारी हो जाती है हार्ट अटैक की, और जिसकी वजह से कई बार जान भी चली जाती है। नहीं तो 45 और 50 साल की आयु के बाद के व्यक्तियों को तो ख़ास तौर पे अपना ध्यान रखना ही चाहिए। तो मैं धीरे धीरे आपको सारे पॉइंट्स बताता हूँ जिनकी वजह से ये बीमारी होती है। सबसे पहला तो है कि आपको अपने भोजन के अंदर बाज़ार की चीज़ें, जैसे पैकेज्ड फूड जिसे हम बोलते हैं, बंद डिब्बे वाले खाना जो होता है उसे, बाज़ार का खाना जो होता है, तली हुई चीज़ें जो होती हैं उन्हें कम खाना चाहिए, क्योंकि वो फैट जाकर हमारे जो रक्त वाहिनी होती हैं उनके अंदर जाकर वो जमने लगता है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। तो हमें अपना कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं हो इसकी जांच करवाएं, तो जिससे हमें पता लगेगा कि ये ठीक है। दूसरी चीज़ है, हमारा ब्लड प्रेशर भी ठीक रहना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी ये रोग होने की संभावना रहती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से हमारी जो आर्टरीज हैं उनके ऊपर प्रेशर अधिक पड़ता है और वो धीरे धीरे डैमेज होनी शुरू होती है। ब्लड शुगर जिन लोगों को ज़्यादा रहता है उनके अंदर भी ये बीमारी होती है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे हमारे हृदय को डैमेज करना शुरू करती है, किडनी को डैमेज करना शुरू करती है, शरीर के सभी अंगों को डैमेज करना शुरू करती है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर के साथ साथ अगर शुगर की बीमारी भी है तो शुगर को भी उसे कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग धूम्रपान ज़्यादा करते हैं उनको भी यह बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो धूम्रपान का प्रयोग ना करें, क्योंकि धूम्रपान के सेवन से हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो सिकुड़ती हैं जल्दी, और उसकी वजह से ये हमें हार्ट अटैक आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इवन जो लोग शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं उन्हें भी मैं यही सलाह दूंगा कि शराब का सेवन अधिक ना करें। और जो व्यक्ति तनावग्रस्त रहते हैं तो उन्हें भी यही सलाह है कि वो तनाव से ज़रा मुक्त रहें। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए तनाव मुक्त होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तनाव होने से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारे जितने अंदर ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर जो है स्ट्रेस ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। नमक का प्रयोग भी हमें कम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की सैर अवश्य करें, और अगर सैर नहीं करते हैं तो कुछ व्यायाम करें या योगा करें। मतलब 30 और 40 मिनट की प्रतिदिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मॉर्निंग वॉक करें या इवनिंग वॉक करें। जब भी समय मिले आप जा सकते हैं। उसके लिए एक बार में नहीं जा सकते तो 20-20 मिनट करके 2 बार वॉक करने चले जाएं, या 20 मिनट वॉक कर लें, 20 मिनट एक्सरसाइज कर लें, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मतलब अपने दिनचर्या को हमें कुछ ना कुछ सुधारना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि भोजन का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। और हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक करें जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, जिससे कि हमारा पेट भी साफ रहेगा और हमारे शरीर को प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलेंगे। फलों का सेवन भी अधिक करें। बाज़ार में जो डिब्बा बंद या बोतल बंद फ्रूट जूसेज वगैरह आते हैं उनका सेवन ना करें, क्योंकि उसके अंदर फ्रूट जूस कम होता है और कुछ केमिकल्स भी ऐसे मिक्स किए जाते हैं जिससे कि वो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो हमें जहाँ भी संभव हो सके फ्रेश फलों का ही जूस पीना चाहिए, और डिब्बा बंद का तो उसी जगह इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर कि फ्रेश अवेलेबल चीज़ें नहीं होती हैं। तो
तो अगर ये कुछ एक बातों का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इस बीमारी से आप हमेशा के लिए बचे रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।